फर्जी एडीएम बन धौंस जमाने के मामले में सोनकी थाना द्वारा 4 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार। दिनांक 25 जनवरी को शाम 7 बजे सोनकी अवस्थित दालान रिजॉर्ट में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन था, जिसमें कई गणमान्य लोगों के साथ उपस्थित होना था। स्टाफ संजय कुमार पांडे के मोबाइल पर एक अज्ञात नंबर से समय 12:30 बजे लगभग दिन में कॉल आया और उसने बताया कि मैं समस्तीपुर का एडीएम डॉक्टर अभिनव बोल रहा हूं। मैं अपने दोस्तों के साथ आज शाम दालान रिजॉर्ट से आ रहा हूं। आप लोगों के तरफ से एक स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, अन्यथा आपके विरुद्ध कार्रवाई करवा देंगे। इसके बाद अन्य स्टाफ अमल कुमार उर्फ लखन के द्वारा उन्हें फ़ोन किया गया और बोला गया कि सर कार्यक्रम में आया जाए, अच्छी तरह से स्वागत किया जाएगा। इसके बाद कथित एडीएम द्वारा अपने उक्त नंबर से दोनों स्टाफ को कई बार कॉल किया गया। इसी दरमियान स्टाफ अमल कुमार को ये बताया कि मेरे पीए राहुल यादव का नंबर रख लीजिए, यदि मेरा कॉल नहीं लगेगा तो इनसे संपर्क कर लीजिएगा, तथा राहुल यादव का नंबर उपलब्ध कराया गया और इनके द्वारा यह भी बताया गया कि सोनकी थाना द्वारा मुझे एस्कॉर्ट कर लाया जाएगा। आप लोग मुझे और मेरे दोस्तों को आपके यहाँ आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में वीआईपी ट्रीटमेंट दीजिएगा। शाम करीब 8:30 बजे एक उजला रंग का स्कॉर्पियो जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर BR078W2452 से 7 लोग आए और टिकट काउंटर पर उपस्थित स्टाफ से बोले कि मैं समस्तीपुर का एडीएम डॉक्टर अभिनव हूँ। ये लोग मेरे करीबी दोस्त हैं। इस पर स्टाफ द्वारा इनसे पहचान पत्र की मांग की गई तो इनके द्वारा धौंस जमाया जाने लगा तथा स्टाफ से कुछ भी पूछने से इनकार कर दिया और कहा कि आपके मालिक कहाँ है। इस पर स्टाफ के द्वारा बताया गया कि मालिक जनक हॉल में है, जहां कार्यक्रम चल रहा है। उन्हें सांस्कृतिक कार्यक्रम का टिकट डिस्काउंट रेट पर दिया गया तथा इन्हें मानवीय समझकर जनक हॉल में ले जाया गया। बातचीत के क्रम में रिजॉर्ट्स ऑनर को इन लोगों पर संदेह हुआ तो इसकी सूचना उन्होंने सोनकी थाना को दिया। सोनकी थाना अध्यक्ष के द्वारा सभी को हिरासत में लेकर जब सभी से पूछताछ किया तो उन लोगों ने अपना परिचय अभिनव कुमार उम्र करीब 25 वर्ष, पिता स्वर्गीय विनोद कुमार शाह भैरवपट्टी, दूसरा दीपक कुमार उम्र करीब 23 वर्ष, पिता कौशल कुमार यादव इंदिरा कॉलोनी अललपट्टी, दोनों बहादुरपुर थाना के रहने वाले थे। तीसरा मोनू कुमार उम्र करीब 23 वर्ष, पिता अशोक चौधरी अललपट्टी वार्ड नंबर 27 थाना बेता। चौथा राजमुखी कुमार उम्र करीब 19 वर्ष, पिता अमरिंदर सिन्हा केवटी थाना सदर सभी जिला दरभंगा के निवासी थे। सभी पकड़ाए हुए व्यक्ति से पूछने पर ये लोगों ने बताया कि हम लोग अभिनव भैया को एडीएम बताकर जगह जगह धौंस जमाते हैं तथा अनुचित लाभ लेते हैं। क्या कुछ कहा है इस संबंध में संबंधित लोगों ने, चलिए एक एक करके तमाम लोगों के बयानों को आपको दिखाते और सुनाते हैं। डॉक्टर नवाज डेंटल, स्किन, हेयर एंड लेजर क्लिनिक दरभंगा। इस क्लिनिक में बाल झड़ना, डैंड्रफ, गंजापन, पिंपल, चेहरे पर झुर्रियां एवं दाग धब्बे, सफेद दाग के निशान, चोट के निशान, चेहरे पर कालापन सहित हेयर ट्रीटमेंट और दांतों का संपूर्ण इलाज होता है। हमारे 2 क्लिनिक है। पहला क्लिनिक नियर मिल्लत कॉलेज रहम खां दरभंगा और दूसरी क्लिनिक गंगवाड़ा नियर मिथिला पावर मिल दरभंगा। एक्चुअली क्या था कि मुझे जब मैं जा रहा था बिरौल एक प्रोग्राम में, बिरौल के प्रोग्राम से मैं रिटर्न आ रहा था तो मेरे पीए ने मुझे फ़ोन किया कि सर एक समस्तीपुर के कोई डीएम है, एडीएम है अभिनव जी, उनका फ़ोन आ रहा है कि वो लोग कल्चरल प्रोग्राम देखने आ रहे हैं वहाँ पे, तो उन लोगों का जो है बोले कि हमारा वीआईपी व्यवस्था वहाँ करवा दीजिएगा, हम आगे में रहेंगे और हमारे कुछ साथ में स्टाफ इन लोग भी आएंगे। तो हमने उनको बोल दिया कि सर ठीक है, हमने ठीक है आ रहे हैं तो आइए, उनका केयर आप लोग कर लीजिएगा। तो उसके बाद हम नॉर्मल हो गया। मैं वहाँ से रिटर्न बैक होने के पश्चात मैं अपने रिसोर्ट में गया। वहाँ पे और भी कुछ हमारे दोस्त लोग आए हुए थे बाहर से, मिनिस्टर साहब थे, उनके भी लड़के भाई आए हुए थे। हम उन्हीं लोगों के साथ वहाँ बैठे हुए थे तो पता लगा कि वो लोग आए और आने के बाद वो लोग एंट्री के लिए वहाँ पे गए तो एंट्री पे गेट पे जो सीएसओ था वो मना किया कि टिकट दीजिए। तो फिर वहाँ पे थोड़ा सा वो धौंस जमाने लगे कि हम ये है वो है। फिर उन्होंने सोनकी थाना को फ़ोन किया और कि ये लोग बात नहीं सुन रहे हैं, ये नहीं। तो फिर मेरे जीएम वहाँ पे गए, जीएम ने बोला कि सर आप आइडेंटिटी कार्ड दिखाइए अपना। तो बोले कि आइडेंटिटी कार्ड वो नहीं दिखाए मैंने। उसके बाद उन्होंने बोला कि जो ठीक है, अगर आइडेंटिटी कार्ड आप नहीं देंगे तो हम आपको ये नहीं कर सकते हैं, एंट्री नहीं दे सकते हैं।
तो बोला कि नहीं, आप कैसे नहीं एंट्री दीजिएगा, आपको कल बता देंगे कि क्या होता है। जब इस पार्ट को उन्होंने बोला तो उसके पश्चात वो वहाँ पे बोले कि फिर आप नहीं, संभव नहीं है। तो जब दोबारा जब मोबाइल में ना एक बार एक लड़का उसमें दिखा के दिया, दिखाने के लिए जो दिखाया आइडेंटिटी कार्ड, तो जो फर्जी आइडेंटिटी कार्ड वो था। तो उस कार्ड को देख कर उन्होंने बोला कि ठीक है सर, बहुत होगा तो हम रिबेट कर सकते हैं, क्योंकि प्रोग्राम तो कोई और चलाता है और हम लोग तो भाई इस जगह प्रोवाइड करते हैं, तो आप उनको ये करना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। तो रिबेट रेट करके उनको 20% का डिस्काउंट देकर, 25% डिस्काउंट देकर उनको एंट्री वहाँ दी गई। एंट्री देने के बाद लोग आए, मुझे इसकी कोई और जानकारी नहीं थी। कुछ देर के बाद कुछ लड़के, 5-7 लड़के जो उनके साथ थे, वो हमारे पास हम जहाँ बैठे थे वहाँ पे वो लोग आए, तो बोले कि एडीएम साहब आए हुए हैं, वो मिलना चाह रहे हैं। मैं बोला ठीक है, बुला लीजिए उनको। वो आए तो मैं उठ के खड़ा भी हुआ, उनको स्वागत किया उनका। मैंने बैठिए आप, पानी नहीं, बोला कि पानी नहीं मंगवाओ इनको, कुछ पानी नहीं, चाय कॉफी पिलाओ। तो वहाँ पे वो बैठे। बैठने के बाद मैं भी उनके बगल में बैठा। बैठने के पश्चात उन्होंने मुझे पहला बार बोला कि अपना डॉक्टर नंबर शेयर करिए जरा मुझे। तो मैंने उनको नंबर बताया, मेरा नंबर उन्होंने सेव किया। उसके बाद वो मुझे बोलते हैं कि जो आप डॉक्टर साहब, आप तो इलेक्शन लड़ना है आपको। हम बोले छोड़िए ना, आप जिस पार्ट के लिए आप आए हैं आप उस पार्ट्स पे फोकस्ड करें अपने आप को। इलेक्शन ये राजनीतिक मेरी लाइफ है, उससे आपको क्या लेना देना है, इन चीज़ों पे कोई फोकस मत करिए आप। तो बोलते हैं कि नहीं, आपको तो सुना है कि आप टाउन से इलेक्शन लड़ेंगे, तो टाउन से टिकट आपको नहीं मिलने वाला है, ये आपने समझ लीजिए। हम बोले छोड़िए ना, इनसे आपको क्या लेना देना है। उसके बाद उनके सामने जो लड़का था, वो लोग जो क्लिप बना रहा था, उसमें मैं देख रहा, सामने से देखा, और मेरे साथ जो मेरा जो सिक्योरिटी के आदमी थे, वो लोग सारे आदमी थे वहाँ पे, और मेरे पीए लोग 6-7 आदमी वो लोग भी थे। उन लोगों ने देखा कि मतलब बार बार कैमरा को स्टेज से कनेक्ट करना हमारे ऊपर, वो फोकस कर रहा था। खास तौर से फोकस था आपके अंदर से कुछ निकालना। बिल्कुल। और हमको लग रहा था कि स्टेज के कंटेंट्स को भी वो जोड़ना चाह रहा था किसी न किसी ढंग से। अच्छा। तो उसके बाद उन लोगों ने मना किया कि आप नहीं कर सकते हैं ये काम, आप सर की वीडियो को मत लीजिए, जो वीडियो आपको स्टेज का लेना है वहाँ का लीजिए। तो 2-4 लड़का वहाँ पे थोड़ा सा ये करने लगा। तो एक जैसे उठाया तो उसके बगल में एक पिस्टल दिखा एक लड़के के, तो बोला कि मेरा बॉडीगार्ड है ये। तो लेकिन मुझे शक हो गया था, तो मैंने इनको बोला कि पहले इनको ले जाओ और मोबाइल इनका सीज करो। मोबाइल सीज करने के बाद क्या शक हुआ था आपको? मुझे लगा कि कुछ ना कुछ वो एबनॉर्मल बिहेवियर्स कर रहा है, जैसे रिकॉर्डिंग करने की प्रक्रिया जो उसकी थी, बात करने की तरीका थी। आते मात्र मुझे वो सीधे राजनीतिक मैटर पे उठा के ले गया। पहला वर्ड ही यही पूछा कि नंबर शेयर करिएगा, दूसरा क्वेश्चन पूछा कि आप टाउन से लड़ना चाह रहे हैं क्या, तो वो तो संभव नहीं होगा आपसे लिए। मैं उसके बाद तुरंत उनको बोला कि स्टाफ जितने लड़के थे, मैंने किसी बाहर लेकर जाओ और मोबाइल को चेक करो कि इस मोबाइल कंटेंट में क्या है इसका। तब तक मैं हमारे जीएम जितने भी थे, बोला सर यही आदमी है, ऐसे ऐसे कर रहा था। उससे पहले ये तब पता चला कि हमारे अवारा होटल का जो मैनेजर है संजय पांडे, उनको भी दिन में फोन किया था। उससे पहले सोनकी थाना को फोन किया ये कि मुझे स्कॉट चाहिए, दलानी शॉट जाना है। उससे पहले ये कोतवाली थाना में, जब कल हम गए वहाँ पे झंडा तोलन में, तो कोतवाली थाना में जो बड़ा बाबू हैं राहुल जी, उन्होंने भी बोला कि सर मुझे भी इस पर नंबर बताइए। तो कौन सा नंबर मैं दिखा, बोला इसी नंबर से मुझे भी फोन आया था कि आप मुझे स्कॉट दीजिए, हम एडीएम ऐसे ऐसे हैं, IAS 2021 बैच के, मुझे दोनार से आकाश इंस्टीट्यूट के पास जाना है। तो मैंने बोला कि तो बहुत कितना छोटा सा जगह है जो आपके लिए स्कॉट ये चाहिए, और स्कॉट हम दे भी नहीं सकते, आप खुद अपने स्तर से इसकी स्कॉट की ये करिए, SSP से बात करके, मैं नहीं दे सकता हूँ सर मेरे पास। तो बोला आप कम से कम 112 नंबर गाड़ी भेज दीजिए। तो उन्होंने मुझे जस्ट शेयर किया अपना उनका जो प्रॉब्लम था। उसके बाद फिर भी वो बसंत जी से बात की सोनकी थाना में, उन लोगों को बताया कि भाई हमारे साथ भी ऐसा किया है। तो ये सारे आदमियों को डालमा में रख रहा था। क्या आपको क्या लगता है कि जब आपके स्टाफ को, होटल को, आपको कई जगह भ्रमित किया, कई थानों को भ्रमित किया है, आपको क्या लगता है आपकी जान के खतरा है या फिर कोई साजिश इसके पीछे आपको दिख रही है? देखिए 2-3 बातें मेरे मन में आ रही है। ये तो एक्चुअली जांच के पड़ताल ये बात पता चलेगा, लेकिन मेरे पार्ट कंसर्न में ये आ रहा है, पहला कंसर्न कि हो सकता है कि ये मन चला लड़का भी हो, कि अपने मन से, क्योंकि अगर मान लीजिए सिर्फ मैं टारगेटेड होता तो हो सकता था कि ये थाने को नहीं करता, लेकिन थाने को भी वो बुलाने की कोशिश कर रहे हैं कि स्कॉट देकर भेजिए। दूसरा कंसर्न मुझे ये लग रहा है कि कोई पॉलिटिकल ग्राउंड पे भी कोई भी आदमी हो सकता है कि मुझे बदनाम करने के लिए, कि जब स्टेज का प्रोग्राम चल रहा है उससे इनके वीडियो को लिंक करें, उसको क्रॉप करें, हाँ, और उसको एडिट करके हमको बदनाम करने की कोशिश करें। तीसरा कंसर्न ये भी था क्योंकि जितने भी लड़के हैं वो सारे के सारे लड़के इसी भैरव पट्टी जोन के, मतलब ये अलपट्टी इसी सारे जोन के हैं। संख्या में लोग रहे होंगे, वो 7 आदमी थे, वो लोग टोटल 7 आदमी। 4 आदमियों को कैसे पकड़े आप लोग? फिर 3 आदमी, 4 तो मेरे अगल बगल में थे, इसलिए मेरा जितना लड़का था उसको तुरंत पकड़ लिया। लेकिन उसके साथ जो दूसरे आदमी और थे जो वीडियो बना रहे थे, वो बाद में जब पिस्टल की बात, जब तक हम लोग वहां अप्रोच करते तब तक वो निकलने में सफल हो गया वहां से। लोगों के पास देखा नहीं, मैंने पिस्टल नहीं देखा है, मैं खुद अपनी आंखों से नहीं देखा। जो वहाँ के हमारे अगल बगल में जो स्टाफ लोग थे और जो ये लोग थे, उन लोगों ने बोला वो, और उससे एक्चुअली पूछा गया तो बोला कि ये मेरा बॉडीगार्ड है।
क्योंकि वो किसी घटना को अंजाम देने भी आए थे क्या? कर सकते थे लोग, कोई कुछ भी कर सकता था लोग। एक्चुअली ये तो जांच का विषय है। तो सर क्या मांग करेंगे प्रशासन से, खास करके? प्रशासन से मैं अभी मिलने जा रहा हूँ। सारे पुलिस की जितनी भी टीम है वो काफी कोऑपरेट कर रही है मुझे।